कहता है मन मेरा कि थोड़ा उड़ लूँ, कहता है मन मेरा थोड़ा खुश हो लूँ, कहता है मन मेरा एक बड़ा सा आसमान बनाऊँ। आपका क्या कहता है मन? राधे राधे सभी को। बज रहा है ओके, तो अभी बज रहा है 11:15। मैं 9:30 से पढ़ रही थी। 9:30 बजे मेरे हस्बैंड चले गए थे, अगस्त भी चला गया, तो 9:30 से 11:15 हो गया, 1 घंटा हो गया। और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि मेरा खुद का रूटीन भी है एक्सरसाइज करना और आप लोगों को भी कराना है भाई, है ना। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है। जो लास्ट एक्सरसाइज मैंने बताया था, आई होप आपने की हो। और अब आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, पैर दर्द होना, कमर दर्द होना या बॉडी पेन होना, वो ख़त्म हो गया होगा। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीना हो गया है आप लोगों को एक्सरसाइज करते करते, 1 नहीं 2 महीने हो रहे हैं। तो जो लोग कंटिन्यूसली एक प्रायोरिटी बना के रखा है जिन्होंने, कि मुझे अपने लाइफ में व्यायाम को, एक्सरसाइज को किसी भी तरीके की हो इंक्लूड करके रखना है। जैसे हमारे लिए खाना इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए, अगर जिन लोगों ने एक्सरसाइज या व्यायाम जो भी किसी भी फॉर्म में हो, उसको अगर वैसा समझ के अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है, वो कभी भी एजिड नहीं होंगे। और कभी भी उनकी जो एज है ना, होगी तो वही, सभी लोग एज होते हैं, 40 हो गए, 50 हो गए, तो बहुत ही ग्रेसफुली आप लोग जो एज होगी ना, वो आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे दिखेगी। तो जो लोग सच में यंग दिखना चाहते हैं चलो इसी के बहाने करो। जो लोग चाहते हैं कि जो 50 की एज में 45 और 42 के लगें, तो बस अभी से तैयारी कर दो उसकी। और जो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से, तो बस एक्सरसाइज को अपना ज़िंदगी का पार्ट बना दो। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मैं जो आपको बता रही हूँ वही करना है। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, मतलब सबसे ज़्यादा जो इजी फॉर्म है एक्सरसाइज का, वो है वॉक करना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने पैरों पे चल तो सकते हो ना, वो चलो कम से कम 45 मिनट। लेकिन जो एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या है ना, आपकी बॉडी की खूबसूरती बढ़ती है। आपकी जो फैट है, मान लीजिए ये आर्म फैट है, बैक फैट है, यहाँ का फैट है, यहाँ का फैट है, वो जाएगा। हालांकि वो एक्सरसाइज से वो हालांकि वॉक से भी जाएगा। मैं ये नहीं कह रही वॉक जो लोग करते हैं उनका ओवरऑल फैट घटता है, लेकिन फिर वो स्किन को आप टाइट करना पड़ेगा ना, वो जो लटक जाएगा ना, उसे टाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए या तो आप जिम वगैरह करें, जो हमारे पास इतना टाइम नहीं है जिम वगैरह करने का, तो घर में ही एक्सरसाइज करो ना। जिम कहाँ तक यार लाइफ टाइम कर पाओगे। वो चीज़ें करो जो लॉन्ग टर्म पे चले, है ना। लेकिन हाँ, उनके लिए जिम या एक होता है ना, ये मैं जो बात बता रही हूँ वो लाइफ टाइम को लेके बता रही हूँ, नॉट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम कि 6 मंथ का आपका वेट लॉस जर्नी है और आपका जो टारगेट है वो 40 to 50 kg है, तो वो बात अलग हो जाती है। उसमें तो फिर आपको एक्सरसाइज भी करनी है, जिम भी करना है, उसमें आपको एक्सरसाइज भी करनी है, वॉक भी करनी है, कैसे भी करके आपको अपना फैट शेड करना है फटाफट, जल्दी जल्दी, विद अ हेल्दी डाइट प्लान, ठीक है। तो लेकिन जो नॉर्मल है, जिनका टारगेट मेरी तरह हो, लाइक 20-22 किलो, और जो एक जिनका एम हो गया है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, वो लोगों के लिए ये ज्ञान है चलो अभी मैं एक्सरसाइज की तैयारी करती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। एक्सरसाइज करके फिर बहुत सारे काम हैं, फिर 1 बज जाएगा। 1 कैसे बजता है पता ही नहीं चलता है। और मैं बता दूँ, मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया था 9 बजे, ठीक है। अब बज रहे हैं 11, ठीक है। अब क्योंकि 11:15 बज रहे, अब मेरा मिड ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है, बट स्टिल सबसे पहले मैं अपना 35 मिनट का एक्सरसाइज कर लूँगी फटाक से। उसके बाद फिर मैं अपना कोई भी मिड ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। जूस वगैरह जो मैं लेती हूँ वो लूँगी, रेड जूस वगैरह, वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजी मिड ब्रेकफास्ट। जूसेस एक ऐसी चीज़ होती है जो आप किसी भी वक्त ले सकते हो, अपने मिड ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, इवनिंग में ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि रेड जूस के लिए आपके लिए एप्पल, बीटरूट एंड गाजर अवेलेबल मोस्टली रखो घर में, बिकॉज इट रियली हेल्पफुल इन स्किन एंड हेयर। बट स्टिल कभी नहीं होता है तो आप ककड़ी का भी जूस निकाल सकते हो यार। खीरा है घर में, उसका निकाल सकते हो। गाजर है अकेली, उसका निकाल सकते हो। लौकी पड़ी है घर में, उसका भी निकाल सकते हो। बट यू हैव टू हैव 1 ग्लास ऑफ जूस, एनी टाइप ऑफ जूस। ग्रीन जूस, पालक पड़ी है, वॉश करो उसको, उसका जूस निकालो, पानी डालो और
पालक कट करो, उसमें एक अदरक का टुकड़ा डालो और लेमन डालो और जूस बना के पी लो। समझ रहे हो? तो जूस यू मस्ट हैव एवरी डे। चलो, किसी ने बड़ा रिक्वेस्ट किया था मुझे कि बड़ी ही रिक्वेस्ट करी थी मुझे कि काजल लगाना कैसे लगाते हो आप काजल। तो लाओ भी बता देते हैं, क्योंकि अभी वैसे मुझे रेडी नहीं हो रही हूँ मैं जा तो रही हूँ एक्सरसाइज करने, लेकिन मेरा अभी आंखें खाली है, मतलब काजल के बिना है, तो लगाना बता देती हूँ कैसे लगाती हूँ मैं फटाक से। ये रहा काजल ममाअर्थ का, ठीक है। और अब मैं कैसे बताऊँ, और ये मैंने ऊपर डाला, ठीक है। लग गया? देखो ये लग गया हमारा काजल। मैं इस तरह से काजल लगाती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी ने मेरे से तो चलो अभी हम अपनी एक्सरसाइज की स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा जब भी एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं आधा घंटा कम से कम अनुलोम विलोम भस्त्रिका एंड कपालभाति करती ही हूँ। तो चाहे मैं 10-10 मिनट करूँ, अब जैसे कि ये मैं भस्त्रिका कर रही हूँ, तो बस इस तरह से आप सांस लें और सांस छोड़ें, ठीक है। बस ऐसे करना है। सांस ली, हैंड्स ऊपर किए, सांस छोड़ी, हैंड्स डाउन, बस ये। इसे आप 40 टाइम्स कर लें काउंट करके, ठीक है। और मैं बता दूं 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, 15 मिनट भस्त्रिका। 45 मिनट हुए। जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और जिनके पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा हैवी हैं, लाइक 150 kg, 140 kg, 120 kg, तो वो एक्सरसाइज अभी पॉसिबल नहीं है। आपका थोड़ा सा वेट श्रेड हो जाए, जब आप आ जाओ 90 to 80 kg में, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी करना है, उसके साथ साथ क्या करना है, आपने वॉक करनी है, डांस करना है, उससे आपका वेट फटाफट लूज़ होगा। बट यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि कपालभाति कैसे करना है। ये हाथ रख के बता रही हूँ कि इस तरह से मूवमेंट हो जाना चाहिए पेट का। गलत तरीके से ना करें, सही तरीके से करें। और इसे भी आप 15 मिनट्स करें, और या फिर आप 10-10 का काउंट कर लें, 10 फिर 10, 4 सेट लगा लें। वैसे तो मैं इस तरह से करती हूँ जल्दी जल्दी। सो ये तीनों चीज़ें मैंने 5-5 मिनट की। उसके बाद फिर चलिए एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी हैंड्स आपको ज्वाइन करना है और पीछे की तरफ आपको पूरा लेके जाना है। इससे आपके जितने भी साइड हैंडल हैं, लव हैंडल, जितना भी साइड की जो चर्बी होती है ना, बहुत ज़्यादा लटकी हुई होती है, वो कम हो जाएगी। एंड यू डोंट बिलीव, फ़ोटो तो देखिए ना आपने, मेरा तो बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना था जो इम्पॉसिबल था। मुझे अपने टमी का बिल्कुल, जब मैं स्टार्ट करी थी ना जर्नी, तब मुझे लगता था यार सब कुछ कम हो जाएगा, लेकिन मेरा टमी नहीं जाएगा। बट बिलीव मी, एक अच्छी डाइट के साथ, अच्छी नींद के साथ, स्ट्रेसफुल लाइफ के साथ और प्लस एक्सरसाइज के साथ आपका सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना कुछ भी करने का, XYZ कुछ भी करने का, वो आप कर सकते हो। सिर्फ एक डेडिकेशन एंड एक मोटिवेशन की ज़रूरत है कि यू कैन डू इट। सो दिस इज़ द सेकेंड एक्सरसाइज। चलो थर्ड एक्सरसाइज ये वाली है। जितनी भी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ सारे टमी पे, साइड हैंडल पे काम करेंगे, थाइस पे काम करेंगे। आपके आर्म्स फैट का नहीं बताया मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, जो लास्ट वाला एक्सरसाइज का वीडियो था उसमें आर्म्स फैट का बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस बताई थी। जो नेक फैट होता है, बैक फैट होता है, सारी बताई थी। तो आज मैंने ये सारी चीज़ें कवर की हैं, टमी, साइड्स एंड थाइस वगैरह।
सो ये 5th एक्सरसाइज है। सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ, बस करनी आपने रूटीन में 1 हफ्ते तक आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है और फिर देखना आपका बॉडी कितना लाइट वेट लगेगा एंड यू विल फील ग्लोइंग। आप फेस पे आपको ग्लो लगेगा। बट बशर्ते सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, पता है। अब एक्सरसाइज करके बाकी आप कुछ ना करो तो भी नहीं कोई फ़ायदा है, सिर्फ डाइट करके एक्सरसाइज ना करो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, भूखे रह के आप डाइट कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। चाहे आपका डाइट प्लान हो, एक्सरसाइज हो, आपका रहने का तरीका हो, रहन सहन हो, आपकी नींद हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, वॉट एवर इट इज़, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। और वो सारी चीज़ें आपके बालों पे, फेस पे पहले दिखता है। ये सारी चीज़ें अच्छी वे में हो गई, आपका चेहरा ग्लो करेगा। नहीं हुई हैं और ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए तो एक्ने आ जाएंगे, फिर चेहरे पे बाल झड़ने लगेंगे, है ना। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो इन सारी चीज़ों में, तब फिर आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, एक वक्त ऐसा आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट होती हैं। आपने क्या चूज़ करना है, इट्स अप टू यू। एंड दिस इज़ द, आई डोंट नो कौन सी एक्सरसाइज है ये, बट आप काउंट कर लो। सिंपली आपको लेट जाना है उल्टा और आपको उठना है, पैर को भी थोड़ा उठाना है और आपके आगे के पोर्शन को भी उठाना है। 40 टाइम ईच करना है, हर एक्सरसाइज को 40 टाइम्स करें। पहले 10 टाइम्स कर लें, फिर थोड़ा ब्रेक ले लें, चलो थक गए हो, फिर 10 टाइम्स करें, फिर ब्रेक ले लो, फिर 10 टाइम्स करना है, फिर ब्रेक ले लो, ठीक है। मिनिमम 30 तो करें, 40 नहीं कर पा रहे हो। ये वाली एक्सरसाइज ना, जो एड़ी के ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये बहुत मोटा होता है, बहुत लटका हुआ होता है बहुत ज़्यादा लोगों का। तो ये एक्सरसाइज बहुत फ़ायदा करती है, इवन जांघों पे भी फ़ायदा करती है। देन क्रॉस करके कर लें इस तरह से, और ये भी 40 टाइम्स करें। और मेरा क्या है कि अब तो ये मेरी लाइफस्टाइल बन गई है। मेरा कुछ भी अभी ऐसा नहीं है कि जो मुझे कम करना है अपनी बॉडी में। एक चीज़ ज़रूर है, जो है मेरा टमी, मेरा अंदर है। अब वो एक ऐसा एरिया है शायद जिसका सी सेक्शन हुआ हो, जो मम्मी देख रही है, मुझे सुन रही है, जहाँ पे आपके टाँके लगते हैं ना, वो उतना पार्ट आपका इतना लूज़ हो जाता है, इतना लूज़ हो जाता है कि जिसको हम हार्श एक्सरसाइज करके या वज़न उठा के या थोड़े से वेट उठा के उनको हम फ्लैट कर सकते हैं। वो बेली का एरिया जो होता है नाभि के नीचे का, उसको फ्लैट हम कर सकते हैं। बट मैं नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था 1 हफ्ते। बस अगर मेरा सी सेक्शन ना होता ना, मैं अपनी पूरी बेली को फ्लैट कर सकती थी। बट मेरी मजबूरी है कि मैं उस सेक्शन को टच नहीं करना चाहती हूँ। मैंने 1 हफ्ता ट्राई किया था, बहुत पहले की बात है, मेरे बहुत पेन हुआ था। इवन मेरे 7 साल हो गए स्टिचेस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, कितना भी वेट उठा सकते हो। बट आई नो माई सिचुएशन ना, आई नो डॉक्टर इज़ राइट, बट मुझे पता है कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये फालतू की पचड़े में नहीं पड़ना चाहती कि लेने के देने पड़ जाए एक जरा सी चीज़ के लिए। सो मेरी बेली का ना बस उतना ही पार्ट वो लूज़ है, जो मेरा बेली दिखता है, जिसको मैं कुछ नहीं कर सकती। आई कांट डू एनीथिंग, आई कैन, बट मुझे नहीं करना है। वो मैंने अपने आप से ये डिसाइड किया है कि चलो कोई नहीं, पूरी बॉडी तो मेरी फिट है ना, एक जरा सा वो नाभि के नीचे का पार्ट जो होता है, जहाँ स्ट्रेचेस होते हैं ना, वो बहुत लूज़ हो जाता है। वो आपकी नसें होती हैं ना, वो लूज़ हो जाती हैं। उनको टाइट करने के लिए आपने वो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, और वो सीधे डायरेक्टली उधर ही पेन होता है। सो आई डिसाइडेड टू लीव। सो ये वाली जो एक्सरसाइज आप देख रहे हो ना, इसको आपको होल्ड करके रखना है, 20 टाइम्स गिनना है, उसके बाद उठ के फिर ये ट्राई करना है। ट्राई क्या करना है फिर ये 1, फिर बैठना है 2, 3, 4। ये आपको पूरे 4 सेट लगाने हैं गिनती के। पहले 10 लगाओ, फिर सेकेंड टाइम 10 लगाओ, फिर थर्ड टाइम एंड 4th टाइम, एंड दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज, जस्ट इस तरह से लेट डाउन हो जाए और पैरों को इस तरह से करें, ये आपकी टमी को कम करेगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज करना। नहीं कर रहे हो, और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तो 45 मिनट एवरी डे वॉक करें मॉर्निंग में खाली पेट, वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। बट जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो 35 मिनट ज़रूर करें, चाहे किसी भी टाइम करें, जस्ट खाली पेट होना चाहिए आपका। सो ये एक्सरसाइज आपने पूरी करो, 1 हफ्ते तक करो। तो चलो आज के ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। बताना कैसा लगा और कमेंट ज़रूर करना, और थोड़ा भी सीखने को मिला है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, तो सभी का ख्याल रख पाएंगे, है ना।